दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों कहानी शुरू होती है विजय से। विजय शहर में अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहता था। रेशमा और विजय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विजय के घर में एक नौकर भी रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति था, परंतु विजय और रेशमा को चिंटू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन की बात है, रेशमा की बहन अचानक से रेशमा के घर आ जाती है। रेशमा अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, बहन तुम अचानक से यहाँ, फ़ोन भी नहीं की मेरे पास। तब रेशमा की बहन रितु कहती है, दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सोची दीदी से इतने दिन से मुलाकात नहीं हुई है, लाओ मैं ही चलकर दीदी से मिल लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और अब आ ही गई हूँ तो आपके साथ थोड़ा घूम फिर भी लूँगी। तब रेशमा रितु से कहती है, चलो अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, अभी तुम्हारे जीजू भी ऑफिस से आते ही होंगे। अब जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तभी वहाँ पर घर का नौकर चिंटू आता है और चिंटू रितु को देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाता है। अपने मन में सोचता है, वाह कितनी अच्छी लड़की है, अगर ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जाए तो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। और ये सारी बातें चिंटू अपने मन में सोच ही रहा होता है कि तभी रेशमा की बहन रितु नौकर के पास जाती है और चिंटू से बोलती है, आप यहाँ के नौकर हैं ना? तब चिंटू बोलता है, जी हाँ मैं यहाँ का नौकर हूँ, और मैडम जी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे बता दीजिएगा, रात हो या दिन में, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तब रितु बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे बैग को मेरे कमरे में रख दीजिए। तब चिंटू रितु का सारा सामान उसके कमरे में रख देता है। उसके बाद रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह रितु अपने कमरे में बेड पर बैठकर कुछ सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से चिंटू आ जाता है और रितु से बोलता है, क्या हुआ मैडम जी, आप बड़े टेंशन में लग रही हैं, क्या बात है? तब रितु बोलती है, अरे नहीं चिंटू, कोई ऐसी बात नहीं है। चिंटू कहता है, कोई तो बात ज़रूर है मैडम जी, आपके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, अभी मैं आपके लिए एक ठंडा जूस बना कर लाता हूँ, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और ये कहकर चिंटू रितु के लिए एक ठंडा जूस बनाकर लाता है। जैसे ही रितु जूस पीती है वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि चिंटू ने जूस में नशे की दवाई मिलाई होती है, जिसके पीने के बाद रितु बेहोश हो जाती है और चिंटू बेहोशी की हालत में उसके साथ गलत कर बैठता है। और जब 2 घंटे बाद रितु को होश आता है तब बोलती है, हे भगवान, अचानक से मैं सो कैसे गई और मेरा सर इतना भारी क्यों है और मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, ये मुझे क्या हुआ है? लगता है कुछ गलत खाना खा लिया है। और ये कहकर रितु अपने जीजा के पास जाती है और बोलती है, जीजा जी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, आप मेरे लिए दवा लेते आइए, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है और सर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है और पैरों में भी दर्द है। तब रितु का जीजा यानी विजय कहता है, ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी बाज़ार से दवा लेकर आता हूँ। और ये कहकर वो मार्केट से दवा लेने चला जाता है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता होता कि चिंटू ने कितनी गलत हरकत की है रितु के साथ। और कुछ देर बाद रितु अपने कमरे में बैठी होती है और फिर दोबारा से उसका नौकर चिंटू वहाँ पर आता है और रितु से बोलता है, क्या हुआ मैडम जी, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? तब रितु बोलती है, हाँ वो मेरा सर दुख रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। तब चिंटू बोलता है, मैडम जी आप घबराइए नहीं, आपने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, और अभी मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, कॉफ़ी पीते ही आपका सर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। और ये कहकर चिंटू अपनी मैडम के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। रितु जब कॉफ़ी देखती है तो चिंटू की तारीफ़ करते हुए बोलती है, अरे वाह चिंटू, तुम्हारी कॉफ़ी तो दिखने में बड़ी स्वादिष्ट है। चिंटू रितु से बोलता है, मैडम जी मेरी कॉफ़ी दिखने में ही नहीं बल्कि पीने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, और एक बार आप भी पीकर देखिए, आपका सर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। तब रितु कॉफ़ी जैसे ही पीती है, कॉफ़ी पीने के 1 मिनट बाद वो दोबारा से बेहोश हो जाती है, क्योंकि दोबारा चिंटू ने
कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिलाई थी और फिर चिंटू रितु के साथ गलत काम कर देता है और अब धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता जाता है और चिंटू रोज़ नए नए तरीक़ों से रितु को अपना शिकार बनाता जाता है। और एक दिन ऐसे ही रितु के कमरे में बैठी होती है, तब वो ये सोचती है, मैं तो घर पर रहती थी तब मुझे कुछ नहीं होता था, अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों होने लगी। लगता है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और ये कहकर रितु एक अच्छे डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जब रितु का चेकअप करता है तो बोलता है, बहन जी मैंने आपका सारा रिपोर्ट जांच किया, सब कुछ सही है और अल्ट्रासाउंड में भी आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। मुझे लगता है कि जो आप अपने पति के साथ रोज़ रहती हैं इस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको सिर्फ 1 हफ्तों के लिए अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। और जब रितु इस बात को सुनती है तो बोलती है, डॉक्टर मैं अपने पति के साथ कैसे रह सकती हूँ जब मेरी शादी तक नहीं हुई है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो मुझे इतनी कमज़ोरी क्यों लगती है डॉक्टर। तब डॉक्टर कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, रिपोर्ट में ऐसा साफ साफ दिखा रहा है और आपको नींद की दवाई और बेहोशी की दवाई ज़्यादा दी जाती है जिसके वजह से ये दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ये भी बोलते हैं, अगर आपको रिपोर्ट पर भरोसा नहीं तो आप दूसरी जगह भी जांच करवा सकती हैं। और जब डॉक्टर के मुंह से रितु ये सारी बातें सुनती है तब अपनी बहन के पास जाती है और बोलती है, दीदी क्या आप खाने में नींद की और बेहोशी की दवा मिलाकर मुझे खिलाती हैं। तब रेशमा रितु से कहती है, मेरी बहन ये कैसी बातें कर रही है तू, भला मैं तुझे नींद की और बेहोशी की दवा खाने में मिलाकर क्यों खिलाऊंगी। तब रितु रेशमा से बताती है, दीदी मैं डॉक्टर के पास गई थी और अपना जांच कराई हूँ। डॉक्टर ने बताया कि मुझे खाने की चीज़ों में नींद की या बेहोशी की दवा मिलाकर दी जाती है और बेहोशी की हालत में मेरे साथ गलत काम होता है। ऐसा डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया है। और जब रितु की बहन रेशमा इस बात को सुनती है तो अपनी बहन से बोलती है, नहीं बहन, लगता है रिपोर्ट में कुछ गलती हो गई होगी और तेरे साथ भला यहाँ पर कौन गलत काम करेगा। तेरे जीजा जी तो हमेशा ऑफिस में ही रहते हैं, ऑफिस के बाद वो सीधा घर में खाना खाकर सो जाते हैं और वो भला ऐसे आदमी हैं भी नहीं। और रितु अपनी बड़ी बहन रेशमा की ऐसी बातें सुनकर बोलती है, नहीं दीदी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, रिपोर्ट बिल्कुल सही है, मेरे साथ ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। तब रेशमा अपनी बहन रितु की बात सुनती है और बोलती है, ठीक है बहन तू रुक, आज अगर तेरे कमरे में खाने पीने का कोई भी सामान आए तो तू मत खाना, आज देखा जाए तेरे साथ कौन गलत काम करता है। इतना सब कुछ होने के बाद रितु शाम को अपने कमरे में बैठी होती है और अचानक से चिंटू फिर वहाँ अपना शातिर दिमाग लेकर आता है और उसे एक बार फिर अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है और रितु से बोलता है, मैडम जी मैं आपके लिए जूस लेकर आया हूँ, ये लीजिए पी लीजिए। तब रितु बोलती है, ठीक है चिंटू तुम जूस टेबल पर रख दो, मैं अभी कुछ देर बाद पी लूँगी। पर चिंटू जिद करने लगता है और बोलता है, अरे नहीं मैडम जी, जूस अभी पी लीजिए, नहीं तो जूस गर्म हो जाएगा, मैंने खास आपके लिए ही बनाया है, प्लीज़ मैडम पी लीजिए। पर रितु दोबारा चिंटू से कहती है, देखो चिंटू मैंने एक बार बोल दिया ना कि जूस टेबल पर रख दो, मैं बाद में पी लूँगी। तब चिंटू बोलता है, ठीक है मैडम, जैसी आपकी इच्छा। और ये कहकर चिंटू उसका गिलास टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। चिंटू के जाने के बाद रितु जूस को जंगले के सहारे बाहर फेंक देती है और खाली गिलास टेबल पर रख देती है ताकि चिंटू को लगे कि उसने जूस पी लिया है और ऐसे ही बेहोश होने का नाटक करती है। और कुछ मिनट बाद चिंटू दरवाजे से छुप कर देखता है कि रितु सोई है या नहीं, वो बेहोश हुई या नहीं। और जैसे ही चिंटू देखता है रितु बेहोश पड़ी है अपने बेड पर, वो उसके पास जाता है और रितु के बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है और बोलता है, अरे वाह क्या बात है, आज तो मैडम जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं और लगता है उन्होंने जूस पी लिया है इसलिए बेहोश हो गई हैं। और ये बातें कहकर चिंटू रितु के बगल में लेटने ही वाला होता है कि अचानक से रितु अपनी आँख खोलकर बिस्तर पर से उठ जाती है और रितु को उठता हुआ देख चिंटू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और चिंटू के मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है और वो हिचकिचा कर रितु से बोलता है, अरे मैडम जी अभी तक आप सोई नहीं। तब रितु बोलती है, अरे चिंटू
तुम इतनी नीच हरकत कैसे करते थे? हम लोग तुम्हें कितना मानते थे, तुम्हें अपने घर की तरह रखते थे और तुम अपनी मालकिन को धोखा देते थे। मेरी दीदी और जीजू तुम्हें एकदम फैमिली मेंबर की तरह साथ रखते थे और तुम आस्तीन का सांप निकले। अभी मैं जीजा को सारी सच्चाई तुम्हारे बारे में बताती हूँ। तब चिंटू रो रो के रितु से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, अरे नहीं नहीं मैडम जी, मालिक को कुछ भी मत बताइएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट कैसे पालूंगा? मेरी बीवी भी है। मैडम जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से आगे ऐसी गलती दोबारा मैं कभी नहीं करूँगा। तब रितु गुस्से में बोलती है, अच्छा तुमने माफ़ी तो बहुत ही आसान शब्दों से मांग ली, लेकिन मेरी इज्जत को जो तूने नीलाम किया है उसका क्या? और ये कहकर रितु अपने जीजा से सारी बातें बताती है। जैसे ही रितु विजय को सारी बातें बताती है, विजय अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी और वह तुरंत पुलिस को इन सारी बातों को बताता है और तुरंत चिंटू को जेल हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के भी ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए।